हेलो फ्रेंड्स। बच्चों, आपको ही हम फ्रेंड्स कह देते हैं और आपको ही बच्चों कह देते हैं। बच्चे ही हमारे मित्र हैं। मित्र समझ के ही गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो मित्रवत होना चाहिए, तभी बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं और पढ़ाने में भी मज़ा आती है। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। जो लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक किया करें, कमेंट किया करें। आप कहाँ से देखते हैं हमारे ब्लॉग को, हमें पता चले। तो पिछले ब्लॉग में हमने महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएँ आदि बताई थी। और इस ब्लॉग में हम अभी महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय लिख के भी डाल देंगे हम अपने चैनल में। और इस ब्लॉग में हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय बताएंगे। अभी हम कवियों को बता रहे हैं, फिर लेखकों का बताएंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय बताते हैं, फिर दोनों लोगों का जीवन परिचय संक्षिप्त में लिख करके डाल देंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा। जीवन परिचय पहले। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जिले में स्थित निहालपुर गांव में हुआ था। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जिले में स्थित निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा प्रेमी थे। इनके पिता रामनाथ ठाकुर जी शिक्षा प्रेमी थे और उन्हीं की देखरेख में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इनकी शिक्षा प्रयाग के क्रास्थवेट गर्ल्स इंटर कॉलेज, प्रयाग के क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में हुई। गर्ल्स कॉलेज में महादेवी वर्मा इनकी जूनियर और सहेली थी। मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जी और महादेवी वर्मा दोनों लोग इलाहाबाद में ही पैदा हुई थी। तो वो जो महादेवी वर्मा जी थी वो इनकी जूनियर सहेली थी, मतलब ये सीनियर थी और वो जूनियर थी। इनका विवाह खंडवा, जो कि मध्य प्रदेश के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात सुभद्रा जी जबलपुर आ गई। मध्य प्रदेश के खंडवा गांव में इनकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद में ये जबलपुर आ गई और उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। 1921 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर वे आंदोलन में भाग लेने लगे। आंदोलन में भाग लेने के कारण सुभद्रा जी ने अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती रही, जिसके कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। समझिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रहीं। 15 फरवरी 1948 ईस्वी को मध्य प्रदेश सिवनी के पास एक कार दुर्घटना में वीर रस की इस महान कवित्री का असामयिक निधन हो गया। 15 फरवरी 1948 को सिवनी के पास एक कार एक्सीडेंट में इनका वीर गाथा काल की, जो वीर रस की कविताएं लिखती थी, इनका निधन हो गया। ये था इनका जीवन परिचय। यानी जन्म हुआ 1904 ईस्वी में और मृत्यु हो गई 1948 में, यानी ये मात्र 44 वर्ष ही जीवित रही। ये था इनका जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य साधना राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत थी, जिसमें उन्होंने अपनी सरल और हृदयग्राही शैली में स्त्रियों की आकांक्षाओं, माँ बहनों के भावों
और देशभक्ति की भावनाओं को व्यक्त किया। इनकी रचनाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित हैं। इनकी रचनाएं जो हैं वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित हैं, जिनमें आशावाद एवं प्रेरणा का भाव मिलता है। हिंदी काव्य जगत में ये ऐसी अकेली कवयित्री थी जिन्होंने अपने कंठ की पुकार से लाखों भारतीय युवक युवतियों को युग युग की अकर्मण्य उदासी को त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम में अपने को झोंक देने के लिए प्रेरित किया। सुभद्रा जी को झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत शीर्षक कविताएं लाखों तरुण तरुणियों के हृदय में वर्षों तक क्रांति की ज्वाला दहकती रही। यानी महारानी लक्ष्मीबाई की जो है झांसी की रानी वाली कविता, वो किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। बुंदेलखंड के लोकगीत आह्ला शैली में रचित झांसी की रानी कविता ने पूरे जनमानस को अत्यधिक उत्तेजित कर दिया। जनमानस की उत्तेजना को देखकर ब्रिटिश सरकार ने इस कविता पर प्रतिबंध लगा दिया। मुकुल और त्रिधारा सुभद्रा जी के प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। बिखरे मोती, उन्मादिनी एवं सीधे साधे चित्र इनकी कहानी संग्रह हैं। काव्य संग्रह मुकुल व निबंध संग्रह बिखरे मोती के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रयागराज द्वारा क्रमशः 1931 ईस्वी में और 1932 ईस्वी में शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया। शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया। 6 अगस्त 1976 ईस्वी को भारतीय डाक विभाग ने सुभद्रा कुमारी चौहान जी के सम्मान में 25 पैसे का एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। सुभद्रा जी की भाषा सीधी, सरल, स्पष्ट एवं आडंबर रहित खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से 3 रसों, कौन कौन से? वीर, वात्सल्य एवं करुण रस का चित्रण किया है। झांसी की रानी की समाधि पर एवं वीरों का कैसा हो बसंत रचनाओं में वीर रस, बोल उठी मेरी बिटिया व जलियांवाला बाग में बसंत में क्रमशः वात्सल्य व करुण रसों का उत्कृष्ट प्रयोग किया है। इनके काव्य में एक ओर नारी सुलभ ममता तथा सुकुमारता है, तो दूसरी ओर पद्मिनी के जौहर की भीषण ज्वाला। सुभद्रा जी ने अलंकारों व प्रतीकों के मुँह में न पड़कर सीधी साधी स्पष्ट अनुभूति को प्रधानता दी। मुख्य रूप से उपमा व रूपक अलंकारों का प्रयोग किया है। इनकी लेखन शैली सरल, सुबोध और भावपूर्ण है, जिसमें राष्ट्रीयता, ओज एवं प्रसाद गुण का समन्वय मिलता है। हिंदी साहित्य में स्थान झांसी की रानी जैसी कविताओं से लोगों के अंदर राष्ट्रीय प्रेम और देशभक्ति की भावना जगाने वाली राष्ट्रीय चेतना और प्रेम की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये तो रहा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनका साहित्य में स्थान। एक बार फिर से नज़र डाल देते हैं इनके जीवन परिचय पे, संक्षिप्त जीवन परिचय पे। फिर हम इसको लिख करके भी डाल देंगे अपने ब्लॉग में, तो आप लोग देख भी लीजिएगा। एक बार फिर से इनका संक्षिप्त परिचय सुन लेते हैं। इनका जन्म जो है वो हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका निहालपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज। निहालपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज। पिता हैं इनके रामनाथ सिंह। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी, मुकुल और त्रिधारा। भाषा इनकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली है इनकी संगीतात्मक, ओजपूर्ण और व्यवहारिक। निधन इनका हुआ 15 फरवरी 1948 ईस्वी में। इनका विवाह खंडवा के मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ में हुआ था। इनके पिता की ही देखरेख में इनका जीवन जो है वो
हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इनके पिताजी के देख रेख में ही हुई, क्योंकि इनके पिताजी शिक्षा प्रेमी थे। तो ये था महादेवी वर्मा जी का परिचय। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।